हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। हम लोग बात करने वाला हैं चैप्टर 9 बच्चों, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन बच्चों। ठीक है, क्लास हम ये 8 है बच्चों, साइंस। ठीक है, तो बच्चों आप लोग देखिए, अब आज क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 1 से लेकर 13 तक बच्चों पार्ट 1 वीडियो में बच्चों कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, जो अच्छी आसानी से बच्चों को समझाएंगे क्या क्वेश्चन को। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बच्चों पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि जुताई से क्या लाभ है बच्चों की। जुताई से क्या लाभ होता है, जुताई जब करते खेतों से क्या फायदा होता है हम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए क्या होता है कि जुताई से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है बच्चों। जुताई करना क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी जो होता है सब भुरभुरी हो जाती है और क्या होता है, ढीली हो जाता है। ठीक है, इससे पौधों के जड़ों तक को नीचे गहराई तक जाने में आसानी होती है। ठीक है, जुताई करने से मिट्टी का जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जुताई के दौरान जड़ से उखड़ जाते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। ठीक बच्चों, आपका ये हो गया फायदा हो गया। ठीक, जुताई करने से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित को सही क्रम में इस प्रकार से लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने को का रेखाचित्र तैयार हो जाए। बच्चों ठीक है, बोला है क्या कि इसको सजाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ताकि बच्चों गन्नों को जो पूरा रहता है ना बच्चों, गन्ना जो होता है पूरा चीनी तक बनता है बच्चों, उसको ऊपर रेखांकित तैयार हो जाए। तो ठीक है बच्चों, देखते पहले क्या हम लोग के फसल को चीनी मिल में भेजना, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों। दूसरा क्या है, सिंचाई करना। सबको इसको सजाना है। ठीक है, फिर क्या तीसरा क्या है, कटाई है। चौथा क्या है, बुआई है। पाँचवा बच्चों मिट्टी तैयार करना। छठा हो गया खेतों में की जुताई करना। तो बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं इसका आंसर हम लोग। ठीक है, जो बच्चों आपको खाद देना जी बच्चों, इसका आंसर क्या है आपके लिए। तो पहले क्या करें हम लोग कि मिट्टी को हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, तैयार करना। दूसरा बच्चों क्या करेंगे, खेतों की जुताई करेंगे। फिर क्या करना, खाद देंगे उसमें। ठीक है, फिर बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर बच्चों कटाई करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, फसल को चीनी मिल में भेजेंगे बच्चों। क्या करें इसको लास्ट में करेंगे हम लोग, फसल को जो हम लोग चीनी मिल में भेज देंगे। ठीक है, ताकि वहाँ चीनी आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 16 क्या कहता है, फसल उत्पादन में किन किन आधारित फसल पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है बच्चों की। बोला कि फसल जो उत्पादन करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या कहते हैं, पहले क्यों क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला किया उत्तर में किया कि उत्तर निम्नलिखित आधारभूत कृषि फसल की पैदावार में वृद्धि की जाती है बच्चों। ठीक है, देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग कि मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर क्या करते हैं सिंचाई कर, फिर देखिए दूसरा क्या करते हैं बुआई करते हैं, फिर वो सिंचाई करते हैं। ठीक है, चौथा में क्या करते हैं खरपतवार की सुरक्षा करते हैं दोस्तों। तो पाँचवा में क्या करते हैं खाद और उर्वरकों को देते हैं बच्चों। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग खाद देते हैं और उर्वरक देते हैं। ठीक है, छठा क्या बच्चों कटाई करते हैं। सातवां आपको क्या करते हैं हम लोग भंडारण करते हैं उसके बाद उसको। ठीक है, कोई कृषि को चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग आज देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, बोला खाद एवं उर्वरकों में कोई 4 अंतर लिखिए बच्चों की। बोला है क्या, खाद और उर्वरकों में। ठीक है, उनके उर्वरक जो होता है बच्चों उसमें 4 कोई अंतर लिखना। ठीक है, तो इस देखिए बच्चों लिखते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले एक कॉलम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इस साइड लिखेंगे हम लोग खाद, इधर लिखेंगे हम लोग उर्वरक। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए पहला पॉइंट हम लोग देंगे यहाँ पर, लिखेंगे खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है बच्चों। खाद का बच्चों प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, जैसे हो गया आपका गोबर हो गया, मानव अपशिष्ट हो गया एवं पौधों के अवशेष को विघटन से प्राप्त होती है बच्चों। ठीक है, क्या बोलता है खाद जो होता है दोस्तों, क्या होता है गोबर होता है, हम मानव जो अपशिष्ट करता है। ठीक है बच्चों, वो सब होते हैं पौधों के जब से पौधों जैसे छोड़ते थे पत्ता के झड़ जाता है। ठीक है, तो पत्ता जला देने से क्या होता है बच्चों, खाद के रूप लेता है। ठीक है, ये सब हो गया मेरे खाद का। देखिए बच्चों उर्वरक का क्या होता है कि यह एक अकार्बनिक पदार्थ है बच्चों। उर्वरक क्या होता है, तो यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है नेक्स्ट में, अब दूसरा में बोला जाता है कि खाद खेतों में बनाई जाती है बच्चों। खाद क्या होता है, खेतों में इसको बनाया जाता है। ठीक है, और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है बच्चों। को उर्वरक क्या होता है कि फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट दोस्तों कि यह मिट्टी के संरचना में सुधार लाती है बच्चों। क्या बोलता है कि मिट्टी के संरचना में क्या तो बच्चों सुधार लाती है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या बोला गया है कि यह मिट्टी की संरचना को बिगाड़ देती है बच्चों। क्या कहता है मिट्टी की संरचना क्या कहता है, बिगाड़ देता है। ठीक है, चौथा क्या बोलता है यह देर से प्रभाव डालती है बच्चों। ये क्या होता है कि देर से ये प्रभाव डालती है। ठीक है, और जो उर्वरक देखिए बच्चों उसके बाद कि उर्वरक क्या करता है जानते हैं, उर्वरक यह शीघ्र प्रभाव डालता है बच्चों, ये तुरंत काम करता है। ठीक है,
चारों पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 क्वेश्चन बोला गया क्या, फसल किसे कहते हैं, ठीक है। इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक बच्चों बोला गया फसल किसे विभिन्न प्रकार का वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों फसल समझते हैं पहले उत्तर में, ठीक है। पहला उत्तर, तो बच्चों पहला उत्तर क्या आपके लिए है कि फसल, देखिए फसल किसे कहते हैं, ठीक है। जब एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब बोला है क्या, जब एक ही तरह के, जैसे मान लो कि आपको धान की खेती देखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है धान की खेती दोस्तों, कि एक ही जगह के एक एरिया में क्या होता है पूरा चारों तरफ का धान ही लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसे फसल कहते हैं, ठीक है। यानी कि धान का फसल हो गया वो, ठीक है दोस्तों। देखिए बच्चों फसल 3 तरह के 4 तरह के उसे पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्या था दोस्तों, जो फसल तो आपको 3 तरह के पूरे इंडिया में उगाए जाते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है कि खरीफ फसल होता है दोस्तों। तो खरीफ फसल कब उगाए जाते हैं, इन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। बच्चों क्या होता है ये खरीफ फसल जो होता है ना, जैसे कि वर्षा ऋतु यानी कि बच्चों मई जून में आपका रोपेगा इसको, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर इसको कटाई हो जाएगा, ठीक है। इसको धान अभी हम लोग काट लिए, ठीक है। तो उसके बच्चे आपको हो गया खरीफ फसल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपको सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें क्या बोला गया दूसरा बच्चों, दूसरा पॉइंट रबी फसल। रबी फसल के बच्चों क्या होता है कि यह फसल शीत ऋतु में बोया जाता है बच्चों। क्या होता है यह शीत ऋतु में आपको बो देता है, यानी कि शीत ऋतु में उसको लगाया जाता है, ठीक है। तथा इसकी कटाई मार्च में होती है, जैसे मटर हो गया, सरसों हो गया बच्चों। और आलू भी अभी हम लोग रोपते हैं, अभी जानते हैं शीत ऋतु, मालूम है कि ना आपको। तो इसको सब जानते हैं आप लोग दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट एकदम दोस्तों, कि बोला गया क्या कि जायद फसल। देखिए जायद फसल क्या था, यह फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है तथा इसकी कटाई कब होती है दोस्तों, इसकी कटाई वर्षा से पहले होती है बच्चों, ठीक है। जैसे हो गया आपका दलहन हो गया, दलहन फसल तथा सब्जी। तो बच्चों दलहन और सब्जी दोनों बच्चों क्या होता है कि ज़्यादा फसल में गिनते आता है, ठीक है। ये सब बच्चों आपको वर्षा ऋतु में को लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों कि सिंचाई क्या है, ठीक है। बोला गया सिंचाई क्या है, तो सिंचाई के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। बच्चों सिंचाई के विभिन्न तरीकों का है बच्चों, उसका वर्णन करना, ठीक है। देखिए बच्चों इसको आगे कि उत्तर देखिए यहाँ कि सिंचाई विभिन्न अंतराल समय समय पर फसलों को जल उपलब्ध कराना सिंचाई कराता है बच्चों। कि क्या होता है सिंचाई बच्चों, सिंचाई क्या होता है जानते हैं, जो जानते हैं फसल जो लगाते हैं हम लोग उसको समय समय पर जल को उपलब्ध कराना बच्चों सिंचाई कहलाता है, ठीक है। सिंचाई करने के विभिन्न तरीके, देखिए बच्चों कितने तरीके से, ठीक है। तो पहला क्या है घिरनी समझते हैं बच्चों। घिरनी देखिए, घिरनी मतलब होता है आपका, ये देखिए फोटो दिख रहा है, यहाँ कोई चक्का लगाते हैं कुआं में, ठीक है। रस्सी एक आदमी टानता है, जिससे बच्चों रस्सी टानने से क्या होता है, उससे पानी अंदर कुआं में डालते हैं, बाल्टी से कुआं में क्या कहते हैं रास्ता बनाते हैं पतला इधर, उसमें पानी डाल कर बच्चों तो पानी जाता है, उसको बोलते हैं घिरनी, ठीक है। यहाँ कुआं में क्या कहते हैं लोहा तक फंसा के कड़ी तक गोल तक फंसाते हैं, ठीक है। तो घुरता बच्चों से लोग घिरनी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका, पहला तरीका दूसरा तरीका बच्चों है चैन पंप। दूसरा तरीका क्या बच्चों, चैन पंप है, ठीक है। चैन पंप क्या आता है, देखिए यहाँ देखिए फोटो में साफ साफ, ठीक है। चैन पंप ये था दोस्तों, एक हम लोग क्या कहते हैं कि रिंग टाइप के बनाते हैं, गोल टाइप को, ठीक है। खुट्टा कर देते हैं बच्चों, खुट्टा करने पर उसमें को क्या कहते हैं चेन लगा देता है, ठीक है। चेन लगाने के बाद रस्सी से एक आदमी खींचता है जैसे, ठीक है। एक आदमी क्या कहता है रस्सी से जैसे खींचेगा, ठीक, खींचेगा दोस्तों, बाल्टी से कुइयाँ में जाएगा, उससे क्या होगा खींचने के बाद ऑटोमेटिक उससे खींचेंगे तो उससे पानी ऑटोमेटिक इसमें जाएगा और उससे पानी होकर के तालाब में जहाँ खेत खेती है तहाँ पर चल जाएगा, इसको बोलते हैं चैन पंप, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट दोस्तों है कि आपका धेकली, ठीक है। धेकली क्या होता है, ठीक है। देखिए तो धेकली क्या होता है बच्चों समझिए यहाँ पर। देखिए बच्चों क्या होता है सर, एक हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा हम लोग एक तो खुट्टा गाड़ देते हैं पहले, ठीक है। जिसमें को बीच में क्या रहता है, को जैसे कुछ रखा जा सके बड़ा सा डंडा, ठीक है। बांस पे कोई डंडा बच्चों लंबा सा ले लेते हैं, ठीक है। और कुआं तक जाना चाहिए, ठीक है। तो कुआं जाने के बाद इधर एक तो क्या करते हैं हम लोग, एक तो बड़ा सा पत्थर बांध देते हैं, ठीक है। ये मतलब ताकि इसको जैसे डुबाएंगे बाल्टी हम लोग डुबाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि रस्सी छोड़िएगा तो क्या ऑटोमेटिक ये आपका ये भारी रहने के कारण से ये उठ जाता है, ठीक है। तो बाल्टी क्या होता है कुआं ऑटोमेटिक इससे बाहर हो जाता है बाल्टी, ठीक है। क्या होता है इधर पानी हम लोग डाल देते हैं, इससे भी सिंचाई करते हैं पहले जमाना हम लोग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्या है रहट, ठीक है। तो रहट क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर समझिए फिगर में कि रहट क्या होता है, कि देखिए क्या कहते हैं घिरनी लगाता है, घिरनी लगाने पर दोस्तों
क्या होता है कि हम लोग बेल को क्या करते हैं कि बांध देते हैं खुट्टा से, ठीक है, उसको नारना बोलते हैं, नारते हैं ना हम बेल को, उससे हम लोग हल जितने समय उस तरह बेल के खुट्टा से हम लोग नार देते हैं दोस्तों। अब बेल ये गोल गोल बेल डालते हैं, जैसे घूमता है, ठीक, घूमने के बाद क्या होता है, ये भी पूरा घूमता है, ठीक, घूमने के बाद दोस्तों इसी से हमारा क्या होता है कि जल निकलते हैं। देखिए यहाँ कुआं बहुत सारा बाल्टी लगा, छोटा छोटा लगाओगे ना, तो बस इस तरह से अब क्या होता है, कुआं बाल्टी जाता है दोस्तों, बाल्टी से कुआं से पानी निकल के इधर आपका जाता है, ठीक है, सिंचाई करते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है, समझ गए आप चारों चीज़। लेकिन नेक्स्ट दोस्तों हम लोग क्या है कि ड्रिप तंत्र बच्चों क्या होता है समझ रहे हैं। ड्रिप तंत्र दोस्तों क्या बच्चों मशीन होता है, ठीक है, मशीन से जो हम लोग लगाते हैं ना, पंप लगा के जो पानी निकालते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं ड्रिप तंत्र बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।